हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी ने कल जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के फाइनल आंसर की जारी कर दिए हैं और इस फाइनल आंसर की में 21 प्रश्नों को संशोधित किया गया है। ये जो 21 प्रश्न है ये आपके पेपर 3, पेपर 2 और पेपर 1 तीनों पेपर में जो प्रश्नों को संशोधित किया गया है उसके अनुसार जेएसएससी ने नोटिस के थ्रू सारी चीज़ें क्लियर करके जारी कर दी है। तो सारी चीज़ें आप जरूर देखें और मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर की है। यहाँ पर जो है बहुतों को डाउट होता है कि जो क्वेश्चन है यानी कि 21 प्रश्न सभी को दिए जाएंगे, ये नहीं है। यहाँ पर जो जिस तरह से प्रश्नों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, आप जब जो संशोधित प्रश्न है उनको चेक करोगे तो वहाँ पर साफ क्लियर किया गया कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 2 जो लैंग्वेज पेपर है उस पेपर में जिस सब्जेक्ट का यहाँ पर प्रश्नों को संशोधित किया गया है उसके अनुसार जिनके भी आंसर की में, जिनके फाइनल आंसर की में जो है एक्स का जो साइन है, एक्स का जो निशान है वो आपको दिख रहा होगा, तो उन्हीं क्वेश्चनों में, उन्हीं प्रश्नों में जो है जो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि एक प्रश्न जो है 3 नंबर के हैं तो 3 नंबर आपको दिए जाएंगे, चाहे आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी इन्होंने अलग से डिफाइन नहीं किया है कि जिन्होंने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है उन्हीं को यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि सभी को यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने कल भी सारी चीज़ें क्लियर कर दी है फाइनल आंसर की को लेकर, तो यहाँ पर मैं दोबारा डिटेल में नहीं बात करूंगी। जो अपडेट निकल के सामने आ रही है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 सदस्यीय कमेटी बैठाई गई थी जिसमें जेएसएससी सीजीएल की गड़बड़ी को जांच करने के लिए, ठीक है, उन गड़बड़ियों को जांच करने के बाद जो है जांच कितनी हुई है आप सभी को पता है, यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है। तो उनका जो रिपोर्ट है वो आयोग द्वारा सौंपा जाना था विभाग को और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है 21 अक्टूबर यानी कि परसों यानी कि सोमवार के दिन जो है बैठक होगी और उस बैठक में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर पेपर गड़बड़ी वहाँ पर विभाग ने भी अप्रूवल दे दिया, विभाग ने भी अगर कह दिया कि पेपर में गड़बड़ी हुई है, जो साक्ष्य है वो सही है, तो यहाँ पर आपका जेएसएससी सीजीएल का जो प्रक्रिया है वो रोक दिया जाएगा, जो एग्जाम है उसे रद्द कर दिया जाएगा। अगर यहाँ विभाग ने अप्रूवल दे दिया कि नहीं कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है तो आपका जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा और इसी महीने के लास्ट तक रिजल्ट भी आ सकता है। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पर होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो दिन रहेगा वो आपका 21 अक्टूबर को रहेगा, जो कि सोमवार को जो बैठक होनी है उसमें क्या निर्णय निकल कर सामने आता है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। कुछ अपडेट जो न्यूज़पेपर में निकल के सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखोगे तो जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की, 21 प्रश्नों को किया रद्द। तो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दी है, तो यहाँ पर हम नहीं जाएंगे उस चीज़ को लेकर। यहाँ पर देख सकते हैं 21 व 22 सितंबर को आयोजित हुई थी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा। 3.4 लाख अभ्यर्थी हुए थे शामिल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं अभ्यर्थी। तो जैसा कि सारी चीज़ें आप सभी को प्रोवाइड कर दी गई है मेरे इस चैनल पर। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर आप देखोगे, ये वाली बात मैं कर रही हूँ कि कमेटी ने आयोग को सौंप दी है अपनी जांच रिपोर्ट। अभ्यर्थियों की शिकायत के आलोक में जेएसएससी द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर सीजीएल परीक्षा की जांच की जा रही है। समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है। संभवतः 21 अक्टूबर को आयोग की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और बड़ी संख्या में प्रश्नों के रिपीट करने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 21 तारीख को जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, क्या फैसला निकल कर सामने आता है। यहाँ पर 21 प्रश्न जो है वो रद्द है और रद्द प्रश्नों के सभी उत्तर आप सभी जो अंक है मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो आप अपने अपने जो आंसर किए उसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। पेपर 1 एंड पेपर 3 की बात करें तो वो सभी के लिए था, लेकिन अगर बात करें सब्जेक्ट पेपर की तो वो आप अपने आंसर की में आप देख सकते हो किस सब्जेक्ट का जो है जारी किया गया है। यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ और चीज़ों को संशोधित किया जाना था, उसे संशोधित नहीं किया गया। और जो सब्जेक्ट है जो लैंग्वेज पेपर में जो है, जैसा कि अभी तक नागपुरी का ज़्यादा बात आ रहा है, नागपुरी हिंदी, उन सब्जेक्ट का जो है चेंज किया जाना था, उनको संशोधित किया जाना था, तो यहाँ पर संशोधित नहीं किया गया है। और नागपुरी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार उसके बारे में बताया जा रहा है कि नागपुरी सब्जेक्ट में जो था, जो सही थे उसे भी गलत करके जो है आंसर की जारी किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रक्रियाएं हुई थी जेएसएससी सीजीएल को लेकर, यहाँ पर वो सारी चीज़ें दे दी गई है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम रिपीट नहीं करेंगे। मेन जो मेरा अपडेट देने का मोटिव था, ऑलरेडी सारी अपडेट मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दी है। फाइनल आंसर की से रिलेटेड रिजल्ट कब तक आ सकता है वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दी है। मेन जो था वो ये था कि जो कमेटी की बैठक होने वाली है वो आपका 21 यानी कि सोमवार को होगा और वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदाजा होगा निष्पक्ष तौर पर, अगर मैं कहना चाहूँ तो यहाँ पर हुई है रिपीटेशन। इतनी बड़ी संख्या में प्रश्नों का रिपीटेशन नहीं किया जाता। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लो, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम ही क्यों ना हो, उस एग्जाम में भी ये कोई रूल नहीं है कि आप 70-72 क्वेश्चन को जो है यहाँ पर रिपीट करोगे या एक ही एग्जाम से।
ठीक है, रिपीटेशन होती है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम पेपर से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम एक ही एग्जाम से जो है इतने इतने क्वेश्चन नहीं लिए जाते। दूसरी बात ये भी कि जो जांच कमेटी बैठी है उस कमेटी ने क्या कोशिश नहीं की कि आगे जो है खुद से जो है जांच कराई जाए, खुद से आगे जाकर इस चीज़ को निकल कर अपने जो दायरे है उसको बढ़ाकर जांच कमेटी के थ्रू जो है वो खुद से जांच पड़ताल करे। पर आप देख सकते हो कि कमेटी ने खुद से कोशिश नहीं की है। कमेटी ने यहाँ पर सिर्फ सबूत मांगे हैं और सारी चीज़ों को मांगा है, बैठे बैठे यहाँ पर कमेटी को सारी चीज़ें चाहिए थी और उसको भी उन्होंने दरकिनार किया है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र पैदल यात्रा करके 30 सितंबर को जमा हुए थे, तो इतने भी वो बेवकूफ़ नहीं है कि इतनी बड़ी चीज़, यानी कि वो सबूत देंगे और वो भी सबूत जो है सीडी खाली होगी, पेन ड्राइव खाली होंगे, या मान लीजिए फर्स्ट टाइम कुछ गड़बड़ हो गई लेकिन सेकेंड टाइम जो उन्होंने सबूत सौंपा, तो क्या कमेटी ने कोशिश की है कि जो नंबर दिए गए हैं, जो सारी चीज़ें दी गई थी, जो भी डिटेल था वो खुद से जांच करे, खुद आगे निकलकर फील्ड वर्क करे, ठीक है, अपने अधिकारियों को जांच करने के लिए बोले। यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला। यहाँ पर कमेटी ने सिर्फ ये बोला कि आप सबूत लाके मुझे दीजिए, ठीक है। तो कहाँ तक आपको वैलिड लगता है, आप बता सकते हो। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ जहाँ पर सारी प्रक्रिया हुई है वहाँ पर अगर कमेटी ने जांच नहीं की है तो कमेटी भी ये नहीं कह सकती कि यहाँ पर पेपर में जो है गड़बड़ी नहीं हुई है, ठीक है। कमेटी को जांच करना चाहिए था वहाँ पर जो है पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, पर्सनली उनको फील्ड वर्क करना चाहिए था, अपने अधिकारियों के साथ बातें करनी चाहिए थी, निकलना चाहिए था। जिन छात्रों ने सबूत रखे उनके नंबर प्रोवाइड किए गए थे, ये सुनने को आया था, तो उनसे बात करनी चाहिए थी। सही तरीके से वो अपना रिस्पॉन्स दिखाती तो शायद यहाँ पर पता चलता है कि जो जांच कमेटी आगे जाकर जो निर्णय देगी इस चीज़ को लेकर वो निष्पक्ष है, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक तरफा हो रही है, आप सभी को पता है एक तरफा हो चुकी है। यहाँ पर कमेटी और सरकार ने जो है ठान रखा है कि जो एग्ज़ाम को रद्द नहीं किया जाएगा और उस आधार पर ये जो है प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर रिजल्ट भी आ जाएगा। मैं जो हूँ वो मैं बोलने वाली हूँ, क्योंकि जो चीज़ दिख रही है उस चीज़ के आधार पर मैं आप सभी को यहाँ पर अपडेट दे रही हूँ। बहुत लोगों को यहाँ पर बुरी भी लगेगी, बहुत लोगों को समझ जो है रिजल्ट के फेवर में जो है उनको अच्छी भी लगेगी। फेवर में भी बहुत कोई ऐसे भी निकल के सामने आ रहे हैं जिनकी कुछ चीज़ें सही भी है। बहुत लंबे वर्षों से जो है ये प्रक्रिया चल रही थी जेएसएससी सीजीएल, और फिर होने के बाद कैंसिल होना है, तो एक ही वैकेंसी को लेकर यहाँ पर छात्र कितने साल तक बैठे रहेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर जो अपने अपने पॉइंट दिए जा रहे हैं वो सही भी है। एक तरह से आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो सारी चीज़ें सही पर भी है, लेकिन अब जो है मेन मुद्दा क्या है कि क्या निकल कर सामने आता है और इस एग्ज़ाम को लेकर एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है या रिजल्ट अनाउंस होता है। जो भी अपडेट निकल के सामने आएगी तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने ओपिनियन सही शब्दों में कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, लाइक ज़रूर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।